Hello bachcho, let's read this question. The question says arrange the following compounds in order of increasing solubility. First है magnesium fluoride, second है calcium fluoride, third है barium fluoride. Option A first, second, third. Option B second, first, third. Option C first, third, second. Option D third, second, first. The key concept for this question is solubility. जो हमारे पास सॉल्युबिलिटी होती है यानी कंपाउंड्स की दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. पहला फैक्टर है हमारे पास हाइड्रोजन एनर्जी और दूसरा फैक्टर है लैटिस एनर्जी. अगर किसी भी कंपाउंड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक, तो वो कम सॉल्युबल होता है. अगर किसी की लैटिस एनर्जी ज़्यादा हुई तो वो कम सॉल्युबल होगा. सॉल्युबिलिटी लेस, ठीक. और अगर किसी की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हुई तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी. ठीक, अगर हम लोग कंपेयर करें हमारा मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड और बेरियम फ्लोराइड को, ठीक, तो जो हमारी लैटिस एनर्जी होती है, अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो जो हमारी लैटिस एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है हमारे चार्जेस के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के ऊपर. और हमारी हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है साइज के ऊपर. तब जितना छोटा साइज उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा. ठीक, अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाती है. हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस. ठीक, और अगर हम लोग लैटिस एनर्जी की बात करें तो सपोज हम लोग देखते हैं कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड और हमारा बेरियम फ्लोराइड. इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन अगर एनायंस और कैटायंस हमारा ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी कम, और लैटिस एनर्जी कम तो हमारी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा. राइट, अगर हमारे पास एनायन तो सेम है तो जो मैग्नीशियम होगा और जो हमारा फ्लोराइड होगा उन दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो हमारी कम रहेगी. राइट, उन दोनों की डिस्टेंस कम रहेगी. हमारे कैल्शियम और फ्लोराइड की डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा रहेगी और हमारे बेरियम और फ्लोराइड की डिस्टेंस और ज़्यादा रहेगी. तो जिसकी हमारे पास डिस्टेंस ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी कम. तो सबसे कम लैटिस एनर्जी किसकी हो जाएगी? बेरियम फ्लोराइड की, फिर कैल्शियम फ्लोराइड की और फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड की. ठीक, ये हमारे पास किसका ऑर्डर आ गया? ये था हमारे पास लैटिस एनर्जी का ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी हमारी कम किसकी होगी? बेरियम फ्लोराइड की. तो अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर देखें तो वो जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा. तो मैग्नीशियम फ्लोराइड सबसे लीस्ट सॉल्युबल, फिर हमारा कैल्शियम फ्लोराइड और सबसे ज़्यादा जो सॉल्युबल होगा वो बेरियम फ्लोराइड. ना, अगर हम लोग देखें तो देखते हैं कि बेरियम फ्लोराइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होता है, फिर कैल्शियम फ्लोराइड और फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड. ठीक है, हमारा जो लैटिस एनर्जी का फैक्टर है वो इस केस में डोमिनेट कर जाता है जब हमारे पास छोटे एनायंस होते हैं. ठीक है, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर फॉर दिस विल बी सबसे ज़्यादा हमारे पास बेरियम फ्लोराइड, फिर कैल्शियम फ्लोराइड और फिर मैग्नीशियम फ्लोराइड. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.